धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी लोगों के मध्यस्थ प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य कृष्ण कुमार भारद्वाज आपके बीच में आज बहुत समय बाद और एकादशी गंगा दशहरा के बारे में कुछ दान पुण्य की बात करने आया हूँ और साथ ही में इस मास संवत्सर के बारे में बतलाना चाहता हूँ। क्या उपद्रव होना चाहते हैं, क्या उपद्रव हो रहे हैं, क्या उपद्रव होंगे। ज्योतिष पर हम सभी लोगों का भविष्य पुराण के माध्यम से, नारद पुराण के सहारे से बहुत ही विश्वास है और बहुत कुछ देखने को मिला है और मिलेगा। सभी लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हमारे भविष्य के बारे में, भारत के भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ हमको जानकारी मिले। और आज का समय जो है वो ऐसा है कि आदमी के पास में समय कम है। आज का जो समय कम है, इसी अभाव में सब लोग मोबाइल पर ही जानकारियां ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो सभी लोग जानना चाहते हैं भविष्य के बारे में कि ये संवत्सर कैसा रहेगा भारतवर्ष के लिए, हमको खरीदारी कैसी करानी है। तो कहा है क्या कि ज्येष्ठ मास 24 जून गंगा दशहरा, जो कि बड़ा ही पुण्यशाली है, दान करना चाहिए जल का। और 25 तारीख को निर्जला एकादशी दिन बृहस्पतिवार को सभी वैष्णव स्मार्तियों को, सनातनियों को एकादशी व्रत रहना चाहिए। भगवान विष्णु की, शालिग्राम भगवान की, ठाकुर जी की, कन्हैया लाल की, सीताराम की सहस्रार्चन, फल फूल मिठाई धूप दीप, इनसे भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्या होता है कि घर में सुख समृद्धि तो होती ही होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, कष्टों से निवारण होता है। जो वैतरणी नदी में फंसे हुए हैं, इसी संसार में वैतरणी नदी से वो पार हो जाते हैं, वहां भी और यहाँ भी। इसीलिए एकादशी व्रत रहना चाहिए। उसमें भी कोई सी एकादशी ना रह सके तो निर्जला एकादशी। जैसा कि मैं पहले अपनी वीडियो में बतला चुका हूं कि दुर्वासा ऋषि से भीमसेन ने पूछा कि सभी एकादशी रहते हैं मेरे चारों भाई। माता कुंती कहती हैं कि बेटा तुम भी एकादशी रहो, लेकिन मेरी जठराग्नि इतनी तेज है कि मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता, मेरी भूख मुझे खा जाएगी, मेरी जठराग्नि मुझे खा जाएगी। इसीलिए हे महर्षि, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कोई ऐसा उपाय बतलाए। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी को यदि तुम व्रत रह लो तो तुम्हें पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा और लौंद के महीने की लगा करके 26 एकादशियों का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। आपका मोक्ष हो जाएगा, आपको पाप नहीं लगेगा। इसीलिए आप सभी को भी कम से कम एक एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत रहना चाहिए और गंगा दशहरा पे जल का दान करना चाहिए, घट दान जिसको कहते हैं, ये करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।